दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया के लास्ट सेशन में हम रैंप सिग्नल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंपल्स सिग्नल की। इंपल्स सिग्नल को आप सब लोग डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हो और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होता है। टाइम एक्सिस पे t इक्वल टू 0 पे इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इनफाइनाइट होता है, और अगर मैं इसका एरिया देखूंगा तो इसका एरिया होता है 1। इसका जो कोफिशिएंट होता है वो एरिया को दिखाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो एरिया को तभी बताएगा जब अंदर t का कोफिशिएंट 1 हो। ये ध्यान रखना भाई, अगर अंदर t का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो बाहर वाला जो कोफिशिएंट है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका एरिया 1 होगा, t इक्वल टू 0 पे इसकी हाइट जो है वो इनफाइनाइट होगी। तो अगर मुझे डेल्टा t को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वो बनेगा 1। और अगर मैं लिमिट t टेंड्स टू 0 की बात करूं डेल्टा t की, तो ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ठीक है। जब t की 0 वैल्यू पे देखोगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एंड डेल्टा t इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, बाकी जगह डेल्टा t 0 होता है। इसको बोलते हैं इंपल्स सिग्नल। तो ये इंपल्स सिग्नल की डेफिनेशन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब इंपल्स सिग्नल जो है वो उसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। उन प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको जो फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव को बताना चाहता हूं कि वहां पे भी कई बार इंपल्स अपीयर होता है। जैसे यूटी सिग्नल है, तो यूटी सिग्नल आप इस तरह से बनाते हो, ठीक है। t इक्वल टू 0 के बाद इसकी हाइट 1 हो जाती है। ये है मेरा ut सिग्नल। 0 से पहले हाइट 0 है और 0 के बाद हाइट 1 है, और 0 पे अब्रप्टली चेंज हुई है हाइट, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वो जरा देखिए। तो बताओ डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप तो पहले भी 0 था यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 है। इसके बाद यहाँ पे एकदम से चेंज आया है, अब्रप्ट चेंज आया है यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे एकदम से चेंज आया है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट क्यों होगी? क्योंकि आप खुद सोचो, 0 से जस्ट पहले हाइट 0 है, 0 के जस्ट बाद हाइट 1 है, तो एक तरह से 0 सेकंड के अंदर ही हाइट अब्रप्टली बदल गई है। एकदम से 0 हाइट से 1 हाइट पे आ गया है विद इन 0 सेकेंड। इसका मतलब है यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो उसकी हाइट आएगी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को मैं एरो से दिखा देता हूं, और वो कहां पे होगी? t इक्वल टू 0 पे, ऐसे। और यहां पे ये देखो कि जो हाइट में बदलाव हो रहा है ये 1 का हो रहा है। तो जो यहां पे हाइट में बदलाव आएगा वो यहां पे उसके इंपल्स के एरिया को दिखाएगा। इसका मतलब हाइट जो आएगी डेरिवेटिव की वो तो इनफाइनाइट आएगी, बट इसका जो एरिया होगा वो आपका 1 होगा। इसका जो एरिया होगा वो 1 होगा, ठीक है। इस फंक्शन का जो एरिया आएगा वो 1 आएगा, और हाइट इसकी होगी इनफाइनाइट, ठीक है। इस पॉइंट को समझिए। तो आप ये कह सकते हो dut बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा टी। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, जहां पे भी अब्रप्ट बदलाव आ रहा है वहां पे डेरिवेटिव जो है वो डेल्टा टी बन जाएगा, ठीक है। और जितना हाइट में बदलाव होगा उतना उस इंपल्स का एरिया बन जाएगा। यहां पे हाइट में जैसे 1 का बदलाव है तो यहां पे एरिया 1 रहेगा, ठीक है भाई। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब एक और चीज समझिए, प्रॉपर्टीज पे आने से पहले एक और चीज समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 डेल्टा t माइनस 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देखो t का कोफिशिएंट अंदर कितना है? 1 है ना, t का कोफिशिएंट।
तो बाहर वाला कोफिशिएंट जो होगा डेल्टा का वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये एरिया है और ये जो फंक्शन है कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये t इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊंगा तो 0 1 2 पे मुझे इसको दिखाना होगा और इसका एरिया जो है वो 2 आएगा। तो आपको ये 2 इसको दिखा देनी है। ये असल में हाइट नहीं है, हाइट तो इसकी इनफाइनाइट है, बट इसका जो एरिया आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, इस फंक्शन को इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया इसका क्या मतलब है। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कोई इस तरह का सिग्नल है डेल्टा AT प्लस B, अब इसको हम कैसे देखें? तो इसको आप ये समझिए, इसका एरिया आप 1 नहीं बोलोगे, बेशक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, बट इसके एरिया 1 नहीं बोलोगे। पहले आप अंदर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, और अंदर के कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाएंगे बताओ जरा। आप जो है इस a को हटाओ यहाँ से। कैसे हटाओगे जरा देखो, इसका एक तरीका होता है 1/a का मोड। मैं बेसिक में नहीं जाऊंगा कि कैसे आया है ये, बस इसको याद रखो, b/o। a कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे a पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, साइन यहाँ पे छोड़ के नहीं आना है। जैसे कि आप ut या रैंप में rt में देखते थे, तो ut में जो साइन होता था वो यहीं छोड़ जाते थे, a को ऑलवेज पॉजिटिव लेते थे। यहाँ पे a कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डेल्टा ऑफ -2t + 4, तो a की वैल्यू -2 लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे 1/-2 का मोड, -2 का मोड 2 ही होता है, और डेल्टा ऑफ t प्लस b/a, b इज 4, a इज -2, तो 4/-2 इज -2। ठीक है, तो ये जो है इसको आप इस तरह से लिखोगे। अब जरा देखो, जब आप इसको इस तरह से लिख चुके होते हो, अब समझिए यहाँ पे ये t का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो अगर t का कोफिशिएंट 1 है तो डेल्टा का जो कोफिशिएंट आएगा वो अब एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये जो टर्म है ये अपने को एरिया बताएगी। अब तो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा इस फंक्शन का वो बनेगा हाफ। ठीक है, इसका जो एरिया आएगा वो हाफ आएगा। जरा समझिए भी किस तरह से हम इसको देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहाँ पे एरिया को दिखाते हैं। ठीक है, तो और आपको ये रिलेशन भी समझ आई होगी। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मतलब जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जब भी आपका ऐसा आ जाए ft इंटू डेल्टा ऑफ AT प्लस B और हमें ये सोल्व करना हो, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। यहां पे कोफिशिएंट को 1 बनाइए। कोफिशिएंट कैसे 1 बनाओगे जरा देखो, ft इंटू इसको आप लिखो 1/a का मोड डेल्टा t प्लस b/a। एक बार कोफिशिएंट t का आपने 1 बना दिया, उसके बाद कहानी बड़ी सिंपल है। अब कैसे, अब जरा देखो, ये 1/a का मोड तो बाहर ले आओ। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां से इसको 0 करके t की वैल्यू निकाल लो। t की वैल्यू क्या आएगी, -b/a। ठीक है, इसको अंदर वाले को 0 करके t की वैल्यू निकाल लो, t विल बी -b/a, और -b/a इस लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर t की वैल्यू -b/a इस लिमिट के अंदर आ गई है, जो लिमिट में हमने लगा रखी है इसके अंदर है कहीं -b/a, तो फिर आप जो आंसर दोगे वो दिखोगे 1/a का मोड, और इस f में t की जगह पे -b/a लिख दो। मतलब f ऑफ t की वैल्यू -b/a पे वैल्यू निकाल लो, f t की वैल्यू -b/a पे निकाल लो, t इक्वल टू -b/a पे इसकी वैल्यू लिख लो और उसको 1/a के मोड से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर होगा। लेकिन ये आंसर तभी होगा जब t इक्वल टू -b/a इस लिमिट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो। अगर इस लिमिट के अंदर ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास है e⁻⁻2t ut, या चलो ut रहने दो, e⁻⁻2t डेल्टा -2t + 4 dt इंटीग्रेशन 10 to ∞। सोचिए ऐसे दे दिया और आपसे पूछा बताओ क्या आंसर होगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, e⁻⁻2t यहां पे आ गया, इसको करने के लिए 1/-2 का मोड डेल्टा t प्लस b/a, b की जगह पे 4 है और a की जगह पे -2 है, तो b/a करोगे तो ये आ जाएगा इनटू dt इंटीग्रेशन 10 to ∞। अब जरा देखो 1/2 तो बाहर आ गया। अब यहां पे t की वैल्यू, अगर इसको 0 करोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू 2 आएगी, वो यहां पे पुट कर दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, t = 2 क्या इस लिमिट के अंदर है? ये लिमिट तो 10 से लेके इन्फिनिटी तक है ना, 10 से आगे इन्फिनिटी तक है, बट यहां से तो t की वैल्यू 2 आ रही है, तो t की वैल्यू 2 जो है वो इस लिमिट के अंदर आई ही नहीं, वो पॉइंट इस लिमिट के अंदर कवर ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है,
इसका आंसर 0 होगा। अगर ये 10 टू इन्फिनिटी ना होता, अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता, सोचिए ऐसे होता, -2t डेल्टा ऑफ -2t + 4 dt, 0 से इन्फिनिटी होता तो क्या आंसर होता? तो एग्जैक्टली इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, e⁻⁻2t, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 डेल्टा t -2 dt, ये लिखोगे भाई, बोलिए, एंड इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब जरा देखो, यहां से t की वैल्यू 2 आ रही है और t की वैल्यू 2 जो है वो इस लिमिट के अंदर कवर हो गई है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही तो एग्जिस्ट कर रहा है t = 2, तो यहां पे t की वैल्यू 2 पुट कर दो आगे वाले में, और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अब आप क्या लिखोगे, 1/2 e⁻⁻4, t की वैल्यू 2 पुट कर दो यहां पे, तो e⁻⁻4 होगा। ये जो है ये इसका आंसर होगा अब, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब और भी इंपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी, उन प्रॉपर्टीज को भी एक बार देख लेते हैं और इनको आप याद रखिए। हालांकि क्वेश्चन जो आते हैं वो बड़ी सिंपल आते हैं, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, डेल्टा टी और डेल्टा ऑफ -t ये बराबर होते हैं भाई, ठीक है, मतलब इंपल्स फंक्शन टाइम का इवन फंक्शन होता है। आप बोलोगे सर ये कैसे बराबर है? भाई आप जरा देखो ना, डेल्टा ऑफ -t पे आप रूल लगाओ, a और b वाला रूल लगा दो। यहां पे a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 0 है, तो आप इसको लिखोगे 1/-1 का मोड डेल्टा t प्लस b/a, b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू -1 है, तो वापस क्या बन गया, ये वापस डेल्टा t आ गया। तो डेल्टा ऑफ -t इज डेल्टा t, और ये इवन फंक्शन की पहचान होती है, ft = f of -t, ये इवन फंक्शन की पहचान होती है। आगे चल के पढ़ोगे आप, तो इसका मतलब डेल्टा t एक इवन फंक्शन होता है। ऐसे ही ये जो प्रॉपर्टी है, ये तो अभी भी मैंने बताई है, a t एंड b वाली, इसमें b की वैल्यू 0 है, बस और कुछ नहीं है, उसी का तो सबसेट है ये। तो यहाँ पे 1/a का मोड डेल्टा t। अगर आपको एरिया बताना होगा तो यहां से मत बताइए, आप पहले t के क्वेश्चन को 1 बनाइए और फिर कोफिशिएंट को देखिए। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो एरिया की वैल्यू बनेगी 1/mod a, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब ये जरा देखो, ये बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है, इसको जरा देखते हैं भाई, ठीक है। नंबर 3 पे जो प्रॉपर्टी है उसको जरा देखिए। कई बार क्या होता है, ऐसे आ जाता है, डेल्टा ऑफ t - a इंटू t - b, ऐसे आ गया। तो इसको हम कैसे लिखें? तो आप देखो, अंदर वाले को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो अंदर वाले को जब आप 0 करते हो, ये अंदर वाला जो फंक्शन है, तो इसके जो रूट आते हैं वो a, b, 2 रूट आपको देखने को मिलते हैं, एक t = a और एक t = b, 2 रूट आपको यहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक t = a पे रूट आएगा और एक t = b पे रूट आएगा। अब सुनिए, तो tn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? tn रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, n यहां पे रूट्स को बता रहा है कि कितने रूट हैं। जैसे n की वैल्यू 1 करोगे तो t1 का मतलब पहला रूट आ गया, t1 की वैल्यू यहां पे आएगी a। अगर n की जगह पे 2 रखोगे तो दूसरा रूट आएगा t2, और t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? t2 की वैल्यू हो जाएगी b, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है रूट्स को डिफाइन करते हो। यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ रूट्स बता रहा है, किसके? ft = 0 के। अब सुनो, तो इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा समेशन ऑफ डेल्टा t - t1 लिखेंगे। एक बार n की वैल्यू 1 पुट कर दो ना भाई, 2 ही तो है n की वैल्यू, एक बार 1 पुट करो, तो t - t1 डिवाइड बाई f'(t1) प्लस डेल्टा t - t2 डिवाइड बाई f'(t2), यही तो लिखोगे भाई। मैंने समेशन ओपन कर दिया, n की वैल्यू एक बार 1 रखी, एक बार 2 रखी, ठीक है। अब ये f'(t1) और f'(t2) क्या है जरा देखो, ये है ft, f' का मतलब इसका डेरिवेटिव ले लो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा t² - a + b × t + ab, ये होगा भाई। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो ये बनेगा 2t - a + b, ये बनेगा भाई डेरिवेटिव। t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लोगे तो यही आएगा, ये बन जाएगा f'(t). अब t की जगह पे आप t1 पुट कर दो, तो f'(t1) क्या हो जाएगा? t की जगह t1 पुट कर दो ना भाई, तो f'(t1) करोगे तो 2a - a + b, तो बन जाएगा a - b, सही है भाई। अच्छा, ऐसे ही f'(t2) निकालोगे तो क्या आएगा बताओ जरा? अगर f'(t2) में निकालूंगा तो t2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 2b - a + b करोगे तो बनेगा 2b - तो एक ये बन जाएगा b - a। एक बार जरा देख लो भाई, तो f'(t1) एंड f'(t2) की वैल्यू मैंने निकाली। f' ये है हमारा f'(t) डेरिवेटिव, ठीक है।
तो एफ प्राइम टी आ गया, उसमें T1 पे इसकी वैल्यू निकाली और T2 पे इसकी वैल्यू निकाली, और T1 T2 में रूट्स, इसके रूट्स जो होते हैं वो पता चल गया, ठीक है। तो अब अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे तो बन जाएगा डेल्टा ऑफ T माइनस ए डिवाइड बाई T1 की वैल्यू ए है ना भाई, डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस डेल्टा ऑफ T माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। एफ प्राइम T2 क्या बनेगा, बी माइनस ए, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो और उसके बाद आगे जो भी सोल्व करना है सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी बड़ी कमाल की है भाई, ठीक है। कई जगह पे अभी तक हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट आ भी सकता है। तो आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए कि इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे इसको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट ये देखो, ये तो मैंने आपको पहले बताई थी भाई, ठीक है। नंबर 4, कोई भी फंक्शन है उसको इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले तो आप यहां पे t का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, यहां पे ऑलरेडी 1 है, तो फिर अंदर को 0 करके t की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगी। अंदर वाले को 0 करके t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू t0 ही आएगी, वो बस यहां पे पुट कर दो, बस बाकी यूं कहीं रखो, ठीक है। इसको याद रखो बस ऐसे ही, ठीक है ना। तो f ऑफ t0 डेल्टा t माइनस t0 कर दो, ठीक है ना, बड़ा आसान है। अगर ये इंटीग्रेशन में होता तो सिर्फ आंसर f ऑफ t0 होता। फिर अगर इसी को मैं इंटीग्रेशन में कर देता ना, ठीक है, इसी को इंटीग्रेशन में कर देता तो फिर f ऑफ t0 आंसर होता, बस फिर ये ना आता साथ में। बट अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो इंपल्स भी आएगा साथ में, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है ना, ये भी बड़ी हेल्पफुल प्रॉपर्टी है, बहुत सारी जगह पे काम आएगी आपको, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। मतलब मैं इंटीग्रेशन वाली भी लिख देता हूं, हालांकि मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसी के अंदर ये भी कवर हो गया है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एफ टी इंटू डेल्टा ऑफ ए टी प्लस बी डी टी, अगर ये मुझे सोल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा 1 अपॉन ए का मोड, 1 अपॉन ए का मोड, और यहां पे b बाई ए आ जाएगा, t प्लस बी बाई ए, ये आएगा भाई, एक बार जरा देख लो, ठीक है। अब बताओ, अब यहां से इसको 0 करके देखो, t की वैल्यू निकालो माइनस बी बाई ए, और ये 1 बाई ए का मोड तो बाहर आ ही गया, t की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए इस लिमिट के अंदर है कि नहीं है, अगर तो लिमिट के अंदर है तो इस एफ टी के अंदर t की जगह पे माइनस बी बाई ए पुट कर दो, इसमें t की वैल्यू पुट कर दो ना एफ टी में, और t की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस बी बाई ए, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये इंटीग्रेशन ना होता तो फिर क्या लिखते, फिर तो बहुत आसान था भाई, अगर ये इंटीग्रेशन का साइन ना होता तो कुछ नहीं, 1 अपॉन ए का मोड तो बाहर आ ही गया, इसमें आप t की जगह पे क्या पुट कर दो, माइनस बी बाई ए पुट कर दो, t की जगह पे माइनस बी बाई ए इंटू डेल्टा ऑफ t प्लस बी बाई ए, आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा इस तरह से आ जाएगा, ये तो बहुत आसान है भाई, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन होता तो सिर्फ ये निकल के आता, लेकिन ये तब निकल के आता जब माइनस बी बाई ए जो है वो लिमिट के अंदर होता, तो ठीक है। तो इसलिए ये उसी का सबसेट है, इसमें हालांकि इंटीग्रेशन नहीं लगा रखा, बट अगर लगा रखा होता तो बता रहा हूं कैसे होता, ठीक है ना। अब आइए यहां पे, अगर ऐसे लिखा हुआ है nth डेरिवेटिव ले रखा है इंपल्स का, ठीक है, इंपल्स का nth डेरिवेटिव और फिर ft लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, बस -1 का पावर n कर दो, और इसमें t की वैल्यू 0 आएगी ना, वो f nth डेरिवेटिव में t की वैल्यू 0 पुट कर दो। इसका मतलब क्या है जरा देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है t स्क्वायर माइनस 2t डेल्टा प्राइम t dt, हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ले रखा है यहां पे, तो आप क्या करोगे, -1 रेज टू दी पावर 1, क्योंकि पहला डेरिवेटिव है तो पावर 1 ही करेंगे, ठीक है, -1 रेज टू दी पावर 1, और जो ये फंक्शन है t स्क्वायर माइनस 2t, इसमें आप एक बार डेरिवेटिव लो टाइम के रेस्पेक्ट में, जो भी आंसर आएगा उसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि यहां पे अंदर इक्वल टू 0 करोगे तो t इक्वल टू 0 ही तो आएगा, ठीक है भाई, इसको 0 करोगे तो t इक्वल टू 0 ही तो आएगा, नहीं समझे। तो इसलिए आप जो है t की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर यहाँ पे t -2 होता तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट कर देते, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, ये बन जाएगा f प्राइम t एट t इक्वल टू 0, तो f प्राइम 0 ही तो हो गए। अगर डबल डेरिवेटिव होता है यहाँ पे तो इसके डबल डेरिवेटिव लेने पड़ते फिर, ठीक है, तो फिर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेना पड़ता और फिर बाद में t की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक बात है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इस प्रॉपर्टी को याद रखिए भाई, इसके ऊपर भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा ये भी बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है। अगर nth डेरिवेटिव ले रखा है और डेल्टा टी का nth डेरिवेटिव है तो उसको लिख सकते हो -1 रेज टू द पावर n और nth डेरिवेटिव -t के साथ। अब यहां से आपको यह पता चलेगा कि डेल्टा टी जो है वो इवन है कि ओड है, और डेल्टा प्राइम टी जो है वो इवन है कि ओड है, डेल्टा डबल प्राइम जो है वो इवन है कि ओड है। तो जरा देखो, सबसे पहले डेल्टा टी, n के वाले 0 पुट करोगे तो कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पे n की वैल्यू 0 होता है तो 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा ऑफ माइनस टी, अगर n की वैल्यू 0 है तो, ठीक है, n इक्वल टू 0 पे। अब आइए n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 1 पे बनेगा पहला डेरिवेटिव बनेगा डेल्टा टी का, फर्स्ट डेरिवेटिव डेल्टा प्राइम टी, और यहां पे बनेगा -1 डेल्टा प्राइम माइनस टी। सही है भाई, मतलब आप ये कह सकते हो माइनस ऑफ डेल्टा प्राइम माइनस टी, ठीक है। अब आ जाओ n की वैल्यू 2 पे, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो डेल्टा डबल प्राइम टी क्या बन जाएगा बताओ जरा, डबल डेरिवेटिव जो है ना, -1 रेज टू द पावर 2 विच इज 1, ठीक है, और ये बन जाएगा डेल्टा डबल प्राइम माइनस टी, ये बन जाएगा। अब n की वैल्यू 2 कर दी ना भाई यहाँ पे, तो डेल्टा डबल प्राइम माइनस टी बन गया। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है, सही बात है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब जरा समझिए इसको, अब जरा समझिए, यहां से आप ये कह सकते हो अगर n मेरा इवन है तो इंपल्स फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन ऑफ t होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे t की जगह -t करोगे ना तो बराबर ही आएंगे, यहाँ पे t की जगह -t करोगे तो बराबर ही आएंगे। तो n अगर मेरा इवन है, nth इवन टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हो तो इंपल्स फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन ऑफ t होगा, और अगर ओड टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हो तो t का जो है वो ओड फंक्शन होगा, ठीक है, जो डेरिवेटिव होगा ना, अगर ओड टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हो, जैसे यहाँ पे 1 पहले n के लिए 1 है, 1 टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक बार जब डेरिवेटिव लोगे तो ये t का ओड फंक्शन बनेगा ये, ठीक है, आप यहां से देख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी अगर आप याद रखोगे डायरेक्टली तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर आइए नंबर 7 प्रॉपर्टी। नंबर 7 प्रॉपर्टी जो है ये भी कभी पूछी नहीं गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पे 2 वेरिएबल हैं, एक t वेरिएबल है, एक p वेरिएबल है, और p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहां पे nth डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, और यहां पे mth डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। तो सबसे पहले काम करेंगे, p के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करेंगे। तो यहां इसको 0 करके p की वैल्यू निकाल लो आप, पहले क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी p नोट। तो आगे वाले फंक्शन में p की जगह पे p नोट पुट कर दो, p की जगह p नोट पुट करोगे तो ये बन जाएगा t माइनस p नोट, और फिर ये ऑलरेडी nth डेरिवेटिव और इसमें mth डेरिवेटिव है, तो इसी का m डेरिवेटिव और ले लो, n तो पहले से ही है, m डेरिवेटिव और लोगे तो बन जाएगा डेल्टा n प्लस m। लेकिन एक कंडीशन है भाई, p इज इक्वल टू p नोट जो है इस लिमिट में होना चाहिए, अदरवाइज 0 आंसर आएगा। p इज इक्वल टू p नोट इस लिमिट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इस लिमिट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कुछ लिमिट ऐसे लगा रखी है कि भाई उसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस इसका आंसर जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपल्स की प्रॉपर्टीज थी जो आपको बिल्कुल हैंडी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। इनको आप सबको याद रखिए, और कैसे कैसे इनको हम अप्लाई करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो इंपल्स के ऊपर एक क्वेश्चन आने की चांसेस है भाई, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम टाइप ऑफ सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब इवन ओड सिग्नल, एनर्जी पावर सिग्नल, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।